जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की पूजा करते करते हमारे इष्ट देव पूजा कब से देनी शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे जो इष्ट देव होते हैं हमें पूजा कब से देनी शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। बारीकी से एक एक चीज़ सुनना ध्यान से। जब आप अपने इष्ट देव से आग्रह करते हैं तो वो तुरंत कार्य करते हैं। क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि उस भगत ने, उस साधक ने वो बहुत सारी भक्ति की होती है, उन देवताओं को जागृत किया होता है। जागृत कैसे कर रखा होता है? उसने अपनी भक्ति कर रखी होती है, ज्यादा से ज्यादा वो भक्ति करता है, तब जाकर है जो देवता उनको पूजा देनी शुरू कर देते हैं। अब जो कई बच्चे मेरे पास चौकी पर आते हैं, कई जो उनमें से साधक हैं, भगत हैं, जो नए बन रहे हैं, तो वो बार बार मुझसे यही सवाल करते हैं कि गुरुजी आप पूजा कैसे देते हो? देवता जो हमारे होते हैं, इष्ट देव होते हैं, हमें पूजा कैसे देते हैं? देखिए ये जो पूजा देने वाली बात है, ये जो देवता देते हैं एक दिन में नहीं देते कि आपने एक दिन पूजा कर ली, एक दिन सेवा कर ली, पाठ कर लिया, मंत्र जप कर लिया तो आपको पूजा देनी शुरू कर देंगे देवता। ऐसा नहीं होता है। ये जो शक्तियां होती हैं, देवता की शक्तियां होती हैं, इनका तरीका होता है प्रसन्न होने का, इनको जागृत करने का एक तरीका होता है। तरीके से अगर इनको आप मनाते हैं तो ये शक्तियां 100% आपका कहना मानती हैं और आप आग्रह करते हैं इनसे तो आपके आग्रह पर कार्य करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये कार्य करेंगे, नहीं, आपको आग्रह करना पड़ता है शक्तियों के आगे, तब जाकर शक्तियां कार्य करती हैं। आपकी हर प्रार्थना पर कार्य करती है, विनम्रता से प्रार्थना करनी पड़ती है। कभी घमंड नहीं आना चाहिए साधक के अंदर और भगत के अंदर। और ये शक्तियां इतनी तीव्रता से कार्य करते हैं, जब भी आप बोलने के लिए सोचोगे तो ये तीव्र गति से कार्य करना शुरू कर देती है। आपका वो कार्य हो जाता है जो आप बोलना चाहते हैं या बोलते हैं। तो इसका एक तरीका होता है। अगर आप सोचो कि एक दीपक जलाने से वो शक्तियां कार्य करने लगती हैं तो ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कार्य करते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के बहुत तरीके होते हैं। तो आपको पहले ये जानना होगा कि जब आप पूजा शुरू करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। शुरुआत में आपके साथ क्या होता है? शुरुआत में आपको अनुभव नहीं होते। पता है क्यों नहीं होते? क्योंकि शुरुआत में जो शक्ति, जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जिस देवता की, जिस इष्ट देव को आप मानते हैं, तो वो बहुत समय लेती है आपके शरीर का शुद्धिकरण करने में। उस शक्ति की ऊर्जा, उस शक्ति के अंश आपके पास आते हैं, 100% आते हैं जब आप पूजा करते हैं। अदृश्य रूप से वो शक्ति आती है पर वो शक्ति आपको दिखाई नहीं देती। और आप जितनी देर भी पूजा कर रहे होते हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे होते हैं, कोई पाठ कर रहे होते हैं, तो वो शक्ति उतनी देर तक आपके शरीर को, जो आपके मन को शुद्धिकरण करने में कार्य करती है। तो लगभग 1 महीना 2 महीना जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, 15-20 दिन में उनका शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, जिससे वो देवीय शक्तियां उनके शरीर में वास कर सके। क्योंकि शरीर को ही मंदिर बताया गया है और देवीय शक्तियां, पवित्र शक्तियां जो होती हैं, पवित्र शरीर में ही वास करती हैं। जो पवित्र शरीर होता है तो उसी में वास करती हैं। तो सबसे पहले वो आपके शरीर को शुद्ध करने की कोशिश करती हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद जब आपका शुद्धिकरण हो जाता है तो उनका एक अंश आपके पास आना शुरू हो जाता है, एक अंश आना शुरू हो जाता है, 2 अंश आने शुरू हो जाते हैं। एक अंश आपके पास आना शुरू हो जाता है जब मात्र आप एक दीपक जला रहे हैं, आप आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इससे एक अंश आएगा, फिर आपके पास 2 अंश आएंगे। वो आपके इष्ट देव के ऊपर है, उस शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा अंश आए तो देखिए, जो आप पूजा करते हैं तो अगर आपके पास ज्यादा अंश आएंगे तो जो देवता की शक्ति है वो जल्दी जागृत होगी। जैसे लोहार लोहे को गर्म करता है और उस पर थोड़ा मारता है, एक बार मारता है तो वो नहीं मुड़ता, वो बार बार मारता है तो वो मुड़ता है। तो इससे वो चाहे जो भी आकार दे सकता है उस लोहे को। इसी तरीके से देवीय शक्तियों का होता है। देवीय शक्तियों को अगर आपको बुलाना है, उनकी अंश की ऊर्जा को इकट्ठा अगर आपको करना है और मनचाहा उन शक्तियों से कार्य लेना है, कार्य का मतलब विनम्रता से, आदर भाव से, आदर सत्कार से, विनती करके, प्रार्थना करके, तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी विनती पर वो कार्य करें, आपके कान में बताएं, दूसरों के बारे में आपको बताएं, तो ये तभी हो सकता है कि उनके अंशों को आप जल्दी से इकट्ठा कर लीजिए। वरना 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लोगों को लग जाते हैं। अब ऐसा क्या करें जिससे ये अंश जल्दी इकट्ठा हो जाए? सबसे पहले आपको दीपक जलाना होगा और आरती करें, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप मंत्र जप करें, जितना ज्यादा हो सके उतना मंत्र जप करें। तीसरा तरीका है भोग दें उनको, अग्यारी पे, कपूर पे भोग दें, मंदिर में भोग उनको जरूर दें। और रोजाना जो सुबह शाम भोग लगता है वो तो है ही है।
मंदिर जाएं उनके, अगर आपके आसपास उनका कोई मंदिर है तो मंदिर वहाँ पर जाएं आप। उनका जो विशेष वार होता है, जो उनका विशेष दिन होता है, उस दिन आप जाएं मंदिर में। और जो उनका सिद्ध पीठ मंदिर होता है वहाँ पर आप जरूर जाएं, साल में एक बार जाएं, चाहे 6 महीने में एक बार जाएं, चाहे महीने में एक बार जाएं। उनके सिद्ध पीठ मंदिर में जरूर जाना है आपको। सिद्ध पीठ मंदिर हर देवी या देवता का होता है, चाहे वो माता काली हो, चाहे माता दुर्गा हो, चाहे माता वैष्णो हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे हनुमान बजरंगबली जी हो, कोई भी देवता हो, हर किसी देवता का सिद्ध पीठ दरबार मंदिर होता है। क्योंकि सिद्ध पीठ दरबार में बहुत सी शक्तियां होती हैं उन देवता की जिनको आप मानते हैं। वहां से आप बहुत सारे अंश प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की जो शक्तियां होती हैं वहां पर बहुत ज्यादा होती हैं, जागृत होती हैं, वहां पर बहुत ज्यादा उनके अंश होते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अंश ला सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आप वहाँ पर जाते हो, विनम्र भाव से प्रार्थना करते हो, तो बहुत सारी शक्तियाँ आपके साथ आती हैं, बहुत सारे अंश आपके साथ आते हैं उन देवता के। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो जब आप सिद्ध पीठ मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे अंश आपके पास आते हैं, आपके साथ आते हैं। और जब आप हवन करते हैं तो बहुत सारे अंश आपको प्राप्त होते हैं। मंत्र जप करने से आपको अंश प्राप्त होते हैं, कोई पाठ है, चालीसा है, उससे आपको अंश प्राप्त होते हैं। साथ ही व्रत करने से आपको अंश प्राप्त होते हैं। और देवी देवता से जो जुड़े हुए नियम होते हैं, जो परहेज होते हैं, उनको करने से आपको अंश प्राप्त होते हैं। जैसे हनुमान जी के परहेज होते हैं, उनसे जुड़े हुए प्याज लहसुन के तामसिक चीजों से, इसी तरीके से उनका भी परहेज आपको करना होता है। जिन देवता को आप मानते हैं, नियम आपको करना होता है, क्योंकि किसी भी नियम के बिना किसी भी देवता की शक्ति को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से इन चीजों को अगर आप करते हैं तो आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं, आपको देवता के अंश प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भगत और साधक के बारे में जानेंगे तो वो सब इन कार्य को करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें पता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो करेंगे तो उनको देवीय शक्ति जो होती है, देवीय अंश जो होते हैं, बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। एक तरफ आप उनका चोला चढ़ा रहे हो, एक तरफ आप उनकी आरती कर रहे हो, एक तरफ आप उनकी पूजा कर रहे हो, आप दीपक जला रहे हो, उनके धाम पर जा रहे हो, आप उनका हवन कर रहे हो, तो बहुत जल्दी आपको उनके अंश प्राप्त होते हैं। जगह जगह से आपके पास अंश आने शुरू हो जाते हैं, आपके पास इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। तो इससे वो शक्ति बनती है और एक अपना रूप और एक अपनी आकृति ले लेती है और जागृत रूप में आपके सामने आ जाती है। और फिर वो आपको संकेत देती है। पहले सपने में संकेत देती है, आपको सपने में संकेत देगी, फिर आपको आपके दीपक में भी संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे दीपक में फूल बनना, लो तीवर हो जाती है, या कोई आकृति बनती है, फूल बनता है, त्रिनेत्र बनता है, त्रिशूल बनता है। और आपको शरीर में भी महसूस होगा, उबासियां बड़ी बड़ी आपको आएगी और शरीर वाइब्रेट होगा, आगे पीछे शरीर हिलने लगता है और सांस ऊपर की तरफ चढ़ेगा और सवारी भी आ जाती है। और जब इस प्रकार से आपको अनुभव होने लगे, इसमें आपको कुछ समय लग जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भी लग जाता है आपको। अगर आपके गुरु हैं तो आपको ये शक्ति जल्दी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गुरु पहले से ही अंशों को, बहुत सारे अंशों को प्राप्त करके रखते हैं। और जब वो आपको आशीर्वाद देते हैं तो वो आपके सिर पर हाथ रखते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो उनके बहुत सारे अंश आपको प्राप्त होते हैं, देवीय शक्तियों के, देवीय ऊर्जाओं के। इसलिए जिस देवी देवता की पूजा आप करते हैं और अगर आप उन्हीं की शरण में जाते हैं, जो आपका गुरु होता है, जो उन्हीं की सेवा करता है, जिन देवता की आप पूजा पाठ करते हैं उन्हीं की पूजा पाठ करता है, तो बहुत जल्दी आपको सवारी प्राप्त होती है, बहुत जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है और आपको सवारी प्राप्त होती है, आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपको देवीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और फिर एक ऐसी अवस्था आती है सवारी आने के बाद, जो शक्तियां होती हैं आपके कान में बताती हैं आपको, जो भी आप पूछते हैं, किसी के बारे में भी पूछा लेते हैं उस शक्ति से, तो वो आपको बताती हैं, सारी चीजें बताती हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपको सब कुछ मिल जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए, और धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती हैं। और मैंने आपको बताया कि जितना आप देवताओं के अंशों को इकट्ठा करोगे, उतनी जल्दी ही देवता की जो शक्ति है आपको प्राप्त होगी, देवता उतनी जल्दी आपको अपनी शक्ति प्रदान करेंगे। तो ये थी जानकारी कि कैसे आपको देवता आपके कान में बताते हैं, कैसे आपको उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है, कैसे आपको उनके अंश प्राप्त होते हैं, कैसे आपको उनकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, किस तरीके से आपको उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे आपकी दिव्य दृष्टि खुले और आपको जो कान में शक्तियाँ बताएं और आप भी लोगों के बारे में पूछा काट सकें और उनका भला कर सकें। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो भक्ति से जुड़ी हुई, साधना से जुड़ी हुई, जो मंत्र जाप से जुड़ी हुई जानकारी है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और भक्तों तक और साधकों तक, जो नए लोग हैं, उन तक पहुँचे ये जानकारी, और उनको देवता की, उनके इष्ट देव की कृपा प्राप्त हो और शक्ति उनको कान में बताए, ताकि वो लोगों के बारे में पूछा दे सकें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव
महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।